भगवान इंद्रदेव की कृपा से संयुक्त इस मेघाच्छादित दिवस पर अत्यंत पावन हृदय के साथ भगवत चरणारविंदों में चित्त को रमाने के लिए उपस्थित जिज्ञासुवृत्त, निश्चय ही आज आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे विषम वातावरण में भी आप लोग उपस्थित हुए हैं। इससे आपकी जिज्ञासा कितनी है उसकी जानकारी मिलती है। मेरे मित्रों, सत्संग की जो महत्ता है उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। बड़े ही भाग्य से हमें सत्संग की प्राप्ति हुआ करती है। बड़ भाग पावहि सत्संगा। महान पुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और बिना हो प्रयास होई भवभंगा। कहते वो सत्संग में आकर के बैठकर श्रवण करने से ही बाकी दोनों काम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि तीन विधा होती हैं। एक श्रवण है, दूसरी मनन है और तीसरी निधिध्यासन है। ये जो वेदांत सत्संग होता है इसमें कहते हैं तीनों काम एक साथ होते जाते हैं। श्रवण भी होता चला जाता है, मनन भी होता चला जाता है और जीवन में उतरता भी साथ साथ चला जाता है। ये तीनों काम साथ साथ होते हैं। जिस प्रकार से कोई प्यासा है, भूखा है, तो भोजन पानी मिलने पर उसकी भूख प्यास की निवृत्ति भी होती है। निवृत्ति के साथ ही संतुष्टि भी होती है और संतुष्टि के साथ ही पुष्टि भी होती है। भोजन एक ही है, लेकिन ये तीनों चीजें एक साथ ही हो जाती हैं उसी से। तो उसी प्रकार से सत्संग से ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों एक साथ हो जाते हैं और इनके बिना किसी को भी कभी विवेक की प्राप्ति हो नहीं सकती। बिनु सत्संग विवेक न होहि। विवेक जड़ और चेतन का विवेक, सत्य और असत्य का विवेक, सुख रूप और दुख रूप का विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक, विनाशी और अविनाशी का विवेक, यह है सब विवेक से ही संभव है और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। तो सत्संग विवेक प्रदान करता है। लेकिन ये जो सत्संग है, कहते ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़ भाग पावहि सत्संगा, बड़े भाग्य से मिलता है। और कब मिलता है? कहते हैं जब हृदय में एक तड़प होती है, हृदय में एक चाहत होती है, उस समय असीम श्रद्धा, प्रेम, समर्पण से संयुक्त होकर के जब भक्त पुकारता है, तब इसके ऊपर राम जी की कृपा होती है। राम जी की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा से ही यह सुलभ हो पाता है।
तो ऐसे वातावरण में भी जो आप यहाँ पर आए हैं, तो इसका अर्थ है कि आप लोगों के ऊपर राम जी की विशेष कृपा है, राम जी का विशेष आशीर्वाद है। तो भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान की जो देन है, क्या देन? सत्संग। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए और कृतता को प्राप्त कर लीजिए। कृत माने कर लिया गया है, कृत माने करने योग्य। जो करने योग्य कार्य है, जब वह कर लिया जाता है तो यह जीवात्मा कृत हो जाता है। और करने योग्य क्या है? कहते अपने स्वरूप का बोध ही प्राप्त करने के योग्य है। जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है वह कृत हो जाता है। आपने संसार में चाहे कुछ भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके प्राप्त करने से कोई कृतता को नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि वह सब जो संसार में प्राप्त किया गया है सब विनाशी है, क्षणभंगुर है, निवृत्त हो जाने वाला है, रहने वाला है नहीं। लेकिन जो आपने सत्संग से प्राप्त किया वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, सनातन सदा से रहने वाला है, आने के बाद कभी जाता नहीं, क्योंकि वो नित्य और अविनाशी तत्व है। और ये नित्य अविनाशी तत्व, यही हम सबकी एक वास्तविकता है। और इस नित्य अविनाशी अनंत असीम अपार अखंड तत्व को हमें जानना है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही जना रहे हैं। और किस रूप में जना रहे हैं? सो हम, कि वह मैं ही हूँ। आपको एक बात कही थी कि या तो भक्त अपने आप को भगवान में डाल दे, यानी भक्त भगवान के जैसा हो जाए, या भगवान भक्त के जैसे हो जाए। दो में से एक काम हो जाए, और दो में से एक काम होते दूसरा काम अपने आप हो जाए। भगवान अगर भक्तों के बीच में अपने आप आ जाए, कूद पड़े, तो भक्तों को भगवान का सानिध्य उस प्रकार से मिलता है कि जैसे कोई नाली गंगा जी में मिलकर के गंगा हो जाती है। तो भक्त के अंदर की चाहे जितनी भी गंदगी हो, भगवान उस सब को समाप्त करके उसे बिल्कुल पावन अपने जैसा बना लेते हैं। और अगर यदि भक्त गंगा जी में कूद पड़े, भगवान में कूद पड़े स्वयं, तो फिर तो कोई भेद ही नहीं है, फिर तो दोनों एक रूप हो जाते हैं। जैसे मीरा कूद पड़ी भगवान में और भगवान ही हो गई। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं उसमें यही बात समझाई जा रही है कि दोनों एक हैं, दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है। कल भी यही बात बताई थी कि मैं आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुड़ाकेश। भगवान ने क्या कहा? हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन। निद्रा को जीतने के कारण से इसको गुड़ाकेश कहा जाता था अर्जुन को, क्योंकि इसने निद्रा पर विजय प्राप्त की हुई थी, तो इसलिए गुड़ाकेश इसको कहते थे। कहते मैं सब भूतों का आत्मा हूं। और किस किस का आत्मा हूं? कौन कौन मेरा स्वरूप है, मेरी कौन कौन सी विभूति है? अब उन दिव्य विभूतियों का भगवान स्वयं अर्जुन के सन्मुख वर्णन कर रहे हैं। और न केवल अर्जुन के सन्मुख वर्णन कर रहे हैं, अपितु हमारे सन्मुख ही वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशिः। अब भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए सबसे पहले क्या कहते हैं? आदित्य नाम अहम विष्णुर। कि आदित्यों में, आदित्य से तात्पर्य क्या है?
वैसे तो आपने सुना होगा, सामान्यतः आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य नारायण को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आदित्य से तात्पर्य है अदिति के जो पुत्र हैं, अदिति के 12 पुत्र हैं, 12 आदित्य कहे गए। और ये जो मुख्य देवता होते हैं 33, उन 33 देवताओं में से 12 ये अदिति के पुत्र हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अदिति के 12 पुत्रों को देवता कहा गया है। शंकर भगवान के 11 स्वरूपों को देवता कहा गया, 11 रुद्र जो है, और 8 वसु हैं। तो कितने हो गए? 12 और 11 23 और 8 31। और 2 हैं अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार जिनको देवता बनाया किसने? च्यवन ऋषि ने। जब उन्होंने उनकी आंखें सही कर दी तो उन्होंने उनको सोमरस का पान कराया, जिसके कारण इंद्र क्रोधित हो गया। और जब इंद्र क्रोधित हो गया तो आया च्यवन ऋषि के पास, आक्रमण किया वज्र से। लेकिन च्यवन ऋषि ने अपने योग बल से इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया, और जिसके बाद इंद्र को भी च्यवन ऋषि की शरण में आना पड़ा। इतने तेजस्वी, इतने पराक्रमी हैं ये च्यवन ऋषि। और आखिर अश्विनी कुमारों को देव रूप में स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार से 33 मुख्य देवता हुए हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा 12 अदिति के पुत्रों को देवता कहा गया। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं? आदित्य नामहम विष्णु, कि इन अदिति के 12 पुत्रों में मैं कौन हूँ? कहते 12 के 12 में जो सबसे मुख्य हैं, जो सबसे मुख्य हैं उनमें कौन है सबसे मुख्य? कहते हैं वामन भगवान है। ये जो भगवान वामन है ये क्या है? विष्णु भगवान के अवतार हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान की विभूतियों में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि यहाँ विभूतियों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए भगवान उनको अपनी विभूति कहते हैं तो ही। अब दूसरी बात यहाँ पर चिंतन करने की बात आती है कि जब हम कहते हैं कि भगवान आदित्यों में विष्णु है, तो बाकी 11 आदित्य उनका क्या है? कहते हैं विष्णु कह करके ये समझ लेना चाहिए कि सबको सम्मिलित कर दिया है। तो 12 के 12 वही, लेकिन उनमें जो सबसे मुख्य है उसका नाम लेकर कह दिया। वो जो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर। मान लीजिए कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में कोई मंत्री जी जा रहे हैं, तो मंत्री जी के साथ में जो उनके और मिलने वाले हैं, अब कार्यक्रम में तो वह भी सम्मिलित हो रहे हैं, वह भी वहां पर जाकर के दावत तो खा रहे हैं ना, सम्मान तो उनका भी हो रहा है, लेकिन उनका सम्मान मंत्री जी के साथ हो रहा। जैसे मान लीजिए कोई महान पुरुष किसी कथा में जाते हैं और वहां जाने पर उनका मान सम्मान होता है, तो उनके साथ में जो उनकी संगत के लोग जा रहे हैं तो वो साथ में सब जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं हो रहे, सब सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि ये समझ लेना चाहिए कि गुरु जी के सम्मान के साथ ही सबका सम्मान एक साथ हो रहा। तो ये एक स्वाभाविक लोक व्यवहार है। तो इसी लोक व्यवहार के अनुसार भगवान जब कह रहे हैं कि 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, तो इसका मतलब है कि बाकी के जो 11 देवता हैं वो 11 के 11 देवता भी उसी में समाहित हैं। केवल भगवान विष्णु नहीं, केवल भगवान वामन नहीं। आप भगवान वामन के बारे में जानते हैं, भगवान वामन के जीवन की एक ही घटना सबसे मुख्य होती है। इन अवतारों में ऐसा नहीं कि आगे कोई बात ही नहीं है। जब वो परमानेंट देवता है, टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है, तो उनके काम बटे हुए, उनके विभाग बटे हुए हैं। वो अलग बात है कि उनके वो काम हमें दिखाई नहीं देते, केवल एक ही काम दिखाई देता है कि जब बलि महाराज के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ था तो उसमें ये बामन भगवान याचक बन करके गए थे, और याचक बन करके इन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि की याचना की थी। और वो 3 पग भूमि की जो याचना की गई थी, बलि महाराज ने उनके तेज से प्रभावित होकर के उनको सह सम्मान वह
3 पग भूमि प्रदान की थी। और उस 3 पग भूमि को भगवान ने जब ग्रहण किया तो कैसे ग्रहण किया? कहते लोक लोकांतरों को सबको 2 ही पग में माप लिया। और जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा तब बलि ने अपना शीश भगवान के चरणों में झुका दिया कि प्रभु तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। इसलिए यहाँ जब हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु की, वामन भगवान की जब हम यहाँ बात करते हैं तो वामन भगवान की बात करने के साथ साथ यहाँ हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि इन आदित्यों के साथ ही बलि महाराज भी सम्मिलित हो गए हैं। बलि महाराज के जो नाम की बात है अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान के नाम के साथ ही जुड़ गया। क्योंकि जब भी वामन भगवान का नाम लिया जाएगा उसी समय बलि का नाम भी लिया जाएगा। वामन भगवान बलि के साथ जुड़े हुए हैं, बलि के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, तो वामन भगवान के साथ ही बलि जुड़े हुए हैं। आज वामन एकादशी है, वो त्योहार मनाया जा रहा है, क्या नाम है? आज वही राजा बलि का राज्य वहीं था, उसी इलाके में। तो अभी उनसे भगवान से उन्होंने जो है ये वरदान लिया था कि मैं अपनी जनता से मिलता हूँ। ये देखो संयोग की बात है, आज भगवान का प्रसंग हुआ है तो आज की एकादशी जो है ये वामन भगवान के नाम से ही है, वामन एकादशी। तो ये एक अद्भुत संयोग है, मेरे तो स्मरण में नहीं था लेकिन डॉक्टर साहब ने स्मरण करा दिया। चलो इसी बहाने से समझ लीजिए वामन भगवान को आज एकादशी के पुनीत पावन पर्व पर हम सब लोग मिलकर के नमन कर रहे हैं। और कैसी कृपा वामन भगवान ने बलि महाराज के ऊपर की। ये नहीं कि ऐश्वर्य की बात है, बलि महाराज को ऐश्वर्य प्रदान किया वो एक अलग बात है, बलि महाराज को इंद्र का पद देंगे वो भी एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बलि महाराज के प्रेम के बंधन में भगवान बंध गए। और मैं यही उनसे प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जैसे अब बलि महाराज के प्रेम के बंधन में बंधे हैं ऐसे इन भक्तों के प्रेम के बंधन में भी बंध करके इनके शीश के ऊपर भी अपना वरदस्त कहते हैं, लेकिन आपका तो हाथ भी ऐसा ही है और पैर भी ऐसा ही है। हमारे लिए तो आपका हाथ भी वही है और पैर भी वही है, और जिसको आपके चरणों की रज मिल जाती है उससे ज़्यादा तो कौन सौभाग्यशाली हो सकता है। इसलिए इस दिवस पर हम भगवान वामन के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। तो पहली बात हुई आदित्य नाम अहम विष्णु। दूसरी बात, अब आगे आते हैं भगवान दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात में स्पष्ट कर रहे हैं कि आदित्य जो कहा ना, तो यहाँ आदित्य जो कहा जाता है वो सूर्य नारायण को कहा जाता है। तो अब सूर्य नारायण को भी भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। ज्योतिषाम रविरंसुमान, कहते हैं जो प्रकाश करने वाले हैं। प्रकाश करने वाले कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये प्रकाश करने वाले हैं। लेकिन इन प्रकाश करने वालों में भी सबसे मुख्य कौन है? सूर्य ही सबसे मुख्य होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सारा जगत आलोकित होता है। सूर्य सबसे मुख्य माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य की बात कर रहे हैं। अन्य तारों की बात नहीं की, अन्य नक्षत्रों की बात नहीं की, चंद्रमा आदि की बात नहीं की, बल्कि किसकी बात की? सूर्य नारायण की। और कहते हैं इन्हीं की ज्योति से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। और दूसरी बात कहा, यस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, कहते हैं जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशमान होता है। यहाँ एक भाव कहने का ये भी है कि सूर्य के अंदर बैठ करके परमात्मा ही भाषित हो रहे हैं, परमात्मा ही प्रकाशित कर रहे हैं। सूर्य भी परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा आत्म रूप से सूर्य की आत्मा बन करके बैठे हुए हैं और सारे जगत को
प्रकाशित करते हैं, सारे जगत को ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं। तो वही सूर्य नारायण जो अपनी रश्मियों के द्वारा इस चराचर जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है। आप देख लेना, चाहे जितने भी आप पुराणों को पढ़ लीजिए, ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो बात इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, अन्यत्र आपको ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, किसी अन्य ग्रंथ में ये चीज नहीं मिलेगी। जो बात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कही है, तो इससे सिद्ध होता है इतनी बातें कौन कर सकता है। जब सूर्य कहें अपने को, आप चिंतन करके देखिए, ये कोई सामान्य चीज है क्या? यहीं से उनकी दिव्यता प्रकट हो जाती है, यहीं से उनकी ये विशिष्ट विभूति का जो वर्णन है ना, ये प्रारंभ हुआ है, और यहीं से अर्जुन की समझ में आ गया। अर्जुन पूरी तरह से समझ गया। जब विष्णु भगवान अपने आप को कह दिया, तो इससे आगे कहने के लिए बचा क्या है? सूर्य नारायण कह दिया तो बचा क्या है कहने के लिए? भाव कहने का यह है कि सब कुछ में एक कृष्ण ही विराजमान है, कृष्ण ही सबका आत्मा है, एक परमात्मा ही सबका आत्मा है। हम इन आत्माओं को अलग अलग मान रहे हैं, जबकि ये सब आत्मा परमात्मा ही है, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इसके बाद भगवान कहते हैं मरीचिर मरुतामस्मि। अब क्या कहते हैं कि जो मैं, मरीचि कहते हैं तेज को, क्योंकि तेज का प्रश्न चल रहा है, तो कहते हैं तेज किसका? कहते हैं मरुतों का। मरीचिर मरुताम अस्मि, जो देवता कहे जाते हैं, उन देवताओं में अन्य देवता भी आते हैं 33 से, और उनमें जो मरुतों की गिनती होती है, मरुत माने मरुदगण। ये कौन है? मरुदगण है। और ये आपको जानकर के शायद आश्चर्य हो, ये जो मरुदगण है ये दीति के पुत्र हैं। दीति के वैसे तो पुत्र सब असुर हैं, लेकिन ये देवता हैं और 49 हैं। और ये इन मरुदगणों की भी एक बड़ी दिव्य कथा आती है। इनकी उत्पत्ति की जो कथा है वो बड़ी दिव्य है। कहते हैं कि एक बार की बात है, दीति महर्षि कश्यप के पास बैठी हुई थी, और वहां बैठे हुए उसने कहा कि प्रभु, जो अदिति के पुत्र हैं वो सब देवता बन गए, पूजित हो गए, बड़े बलवान हो गए, और मेरे पुत्र सारे असुर हो गए। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें। मुझे इंद्र के ऊपर बड़ा क्रोध आता, क्योंकि सब असुरों को मारने में वही निमित्त बनता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा तेजस्वी पुत्र दें जो इंद्र को भी मार डाले, इंद्र से बलवान हो। अब एक पिता के लिए ये कैसा समय है कि उसकी पत्नी उसे दूसरे पुत्र को मारने वाला पुत्र मांगे। अब कैसे दे वो? कौन पिता चाहेगा? मान लीजिए उसकी अनेक पत्नियां हैं, लेकिन पुत्र तो सारे उसके हैं, वो तो सबसे प्रेम करेगा। क्या वो एक पत्नी का जो पुत्र बड़ा सम्मान्य है, उसके वध के लिए दूसरे पुत्र को तैयार करेगा? ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता। लेकिन दीति जिद पर अड़ गई कि मुझे तो ऐसा एक प्रतापी पुत्र चाहिए जो इंद्र से अधिक बलवान हो गए। तो यहां पर विवश हो गए कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि जब विवश हुए, कहने लगे ठीक है, संतान तो तुम्हें हो जाएगी, लेकिन उसकी अगर तुम रक्षा कर सको, इंद्र से बलवान पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। गर्भावस्था के दौरान अगर यदि तुमने उसके जन्म से पूर्व तक उन नियमों का पालन किया,
तो तुम्हें ऐसा शक्तिशाली पुत्र मिल जाएगा। और अगर नहीं नियमों का पालन कर पाई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब खैर वरदान दे दिया, गर्भवती हो गई। उसके बाद इंद्र को पता चल गया। अब इंद्र को जब पता चल गया, अब सोचने लगा भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो पिताजी ने गड़बड़ कर दी, तो अब तो ऐसा पुत्र, अब तो मेरी जान ही चली जाएगी, मुझे मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन उसको शर्तों का भी पता चल गया। अब इंद्र जो है बेटा बन करके दीति के पास आ जाता है और दीति के पास आकर के कहते हैं कि वो सेवा करने लगता है। इंद्र दीति की बहुत सेवा करता है, लेकिन वो सेवा करने के लिए नहीं आया, उसके मन में छल है, अंदर छल भरा हुआ है। और जब उसके अंदर मन में छल भरा हुआ है, वो तो समय देख रहा है कि पिताजी ने कहा है कि कभी भी अपवित्र अवस्था हो तो उस अवसर की प्रतीक्षा में। और एक बार अवसर मिल गया, संध्या करने का समय आया और बगैर नहाए धोए, बगैर आचमन की जो भी प्रक्रिया कह लीजिए, तो संध्या करने के लिए बैठ गई। अपवित्र अवस्था में जब वो संध्या करने के लिए बैठी तो उसी समय इंद्र उसके अंदर प्रवेश कर गया। और इंद्र जब दीति के गर्भ में प्रवेश कर गया, वहां पर देखा उस बालक को और वहीं वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब 7 टुकड़े कर दिए उसके, और जब 7 टुकड़े उसके कर दिए तो वो रोने लगे। और जब नहीं रोते हुए रुके, उन 7 के भी फिर 7 टुकड़े कर दिए, कुल 49 टुकड़े कर दिए। और जब 49 टुकड़े उसके कर दिए, वो जब नहीं रुके तो उन्होंने कहा कि भाई मत रो। इंद्र ने कहा, लेकिन जब वो रोते हुए नहीं रुके तो फिर बाहर निकल गए। और बाहर निकल करके आकर के उसके बाद दीति को पता चला, और दीति को जब पता चला तो रोती हुई गई है कश्यप ऋषि के पास कि इंद्र ने मेरा गर्भ नष्ट कर दिया, उसने तो वही टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपका वरदान झूठा हो गया। कि नहीं, मेरा वरदान झूठा नहीं हुआ, पुत्र तो ऐसे होता, तुमने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा, और मैंने पहले ही कह दिया था। और फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो तुम्हारे गर्भ के 49 टुकड़े किए हैं, अब तुम्हारे 49 ही पुत्र हों। और तुम्हें बड़ा ये रहता है कि सारे पुत्र तुम्हारे असुर हुए हैं, और मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे पुत्र ये देवता होंगे। तो दीति के फिर ये 49 पुत्र हुए, और ये 49 पुत्र ही मरुदगण कहलाए, मरुद कहलाए। ये 49 प्रकार, ये वायु है, एक तरह से वायु रूपी है। तो ये जो मरुदगण है उनके बारे में कहा कि मैं ही, कहते हैं कि ये जो मरुदगण है, जो असीम तेजस्वी हैं, कहते हैं उनका तेज मैं ही हूँ। मरुदगणों का जो तेज है वो मैं ही हूँ। और नक्षत्र नाम अहम शशि। और कहते हैं नक्षत्र, आप जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, एक माह में 27 नक्षत्र होते हैं। और इन 27 नक्षत्रों में चंद्रमा निरंतर भ्रमण करता है। एक माह के दौरान इन 27 नक्षत्रों में ही रहता है, सबका समय है। तो जैसे अश्वनी नक्षत्र है, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, जैसे रेवती नक्षत्र है, इस तरह से नक्षत्र है, तो इनमें रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इन नक्षत्रों का अधिपति है, कौन है अधिपति? कहते हैं चंद्रमा है। सभी नक्षत्रों का अधिपति जो चंद्रमा है, कहते हैं वो चंद्रमा मैं ही हूँ। नक्षत्र नाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। चंद्रमा जो
समस्त औषधियों को उत्पन्न करने वाला है, जिसके पास अपना तेज तो नहीं है, लेकिन वो सूर्य नारायण के तेज को ग्रहण करता है और सूर्य नारायण के तेज को ग्रहण करके आगे सारे जगत को शीतलता प्रदान करता है, सारे जगत को अपनी किरणों के द्वारा जीवन प्रदान करता है। औषधियों में जो जीवन है वो चंद्रमा देता है। तो चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा एक संत का कार्य करता है। कैसे करता है? हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि भीख में से भीख दे, तीनों लोक जीत ले। अब ये चंद्रमा क्या करता है? सूर्य नारायण से प्रकाश लेता है और प्रकाश लेकर के सारे जगत को भेज देता है। सारे जगत को किस लिए भेजता है? कहते उसका पोषण करने के लिए, उसको जीवन देने के लिए। सारे जगत को सूर्य की किरणें तो गरम गरम है, लेकिन उन गरम किरणों को ये ठंडा बना करके हमारे पास भेज देता है। एक सूर्यकांत मणि होती है, आपने देखा होगा बचपन में, बहुत लेंस के द्वारा कागज जलाए होंगे। अब देखो प्रकाश उसमें से होकर जाता है तो वो प्रकाश ठंडा नहीं होता, वो कितना गर्म होता है कि वो कागज को जला देता है, भूसे के ढेर को जला देता है। उसकी तो एक खासियत होती है। लेकिन चंद्रमा कहते हैं प्रकाश तो वो भी गर्मा गर्म ग्रहण करता है, पूरा उष्ण ग्रहण करता है भाई। लेकिन चंद्रमा की विशेषता यही है कि उस उष्णता का स्वयं शोषण कर लेता है और उस उष्णता में से बिल्कुल शुद्ध शीतल सौम्य प्रकाश को हमें प्रदान करके हमारा पोषण करता है, हमें शीतलता प्रदान करता है, हमें औषधियाँ प्रदान करता है। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए ये चंद्रमा मेरा ही स्वरूप है, मैं चंद्रमा का भी आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सबको अपना आत्मा बता रहे हैं और सब उन्हीं का स्वरूप है, उनसे अलग और कुछ भी नहीं है। इसके बाद और बहुत सी बातें भगवान ने हमें समझाई है, जिनकी चर्चा अब हम कल करेंगे भाई। आज यहीं पर इतना ही प्रसाद आप स्वीकार करें और अपने उस दिव्य तेज को, जो परमात्मा का तेज है, अपने अंतःकरण में अनुभूत करके आनंद की अनुभूति करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और कल हमारा द्वादशी का जो भंडारा होता है वो भी होगा दोपहर 12:30 बजे लाला जी की दुकान पर, और रात्रि में यहाँ सत्संग में भी आप सभी को सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की